नागालैंड में दहला देने वाली वारदात। असम राइफल्स के सर्च ऑपरेशन के दौरान गोलीबारी में 13 लोगों की मौत। मोम जिले में वारदात के बाद बरपा हंगामा। मोम जिले में एक मिनी ट्रक में पाए गए 6 शव। असम राइफल्स ने आधिकारिक बयान में घटना पर व्यक्त किया खेद। खुफिया सूचना के बाद तिरु और मोम जिले में सर्च अभियान चलाए जाने का दिया हवाला। उच्च स्तरीय जांच की बात कही। फायरिंग के बाद सुरक्षा बल के खिलाफ दिखा आक्रोश। गांव वालों ने जलाए वाहन, एक जवान शहीद। कई जलत वाहनों की तस्वीर आई सामने। इलाके में बढ़ा तनाव। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने फायरिंग में हुई 13 लोगों की मौत का संज्ञान लिया। जांच के लिए एसआईटी का किया गठन। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागालैंड में मारे सभी लोगों के परिजनों के प्रति व्यक्त की शोक संवेदना। ट्वीट में निष्पक्ष एसआईटी जांच का दिया भरोसा। जैसलमेर में मनाया जा रहा है बीएसएफ का 57वां स्थापना दिवस समारोह। गृह मंत्री अमित शाह ने समारोह में की शिरकत। परेड की दिखी भव्य छटा। बीएसएफ के स्थापना दिवस समारोह में गृह मंत्री अमित शाह ने ली परेड की सलामी। महिला ब्रिगेड का भी दिखा दमखम। अमित शाह ने बीएसएफ की जिप्सी में परेड ग्राउंड का लगाया चक्कर। सीमा सुरक्षा बल के प्रहरियों से हुए मुखातिब। कल जैसलमेर पहुंचे थे अमित शाह। जवानों के साथ किया डिनर। 100 दिन की छुट्टी का किया वादा। सुना जवानों का गाना। मेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बढ़ के मैं खिल जावा इतनी सी दिल की आरज़ू। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरक्षधाम मंदिर में लगाया जनता दरबार। लोगों से लिए शिकायती पत्र, सुनी समस्याएं। कांग्रेस ने यूपी टीईटी पेपर लीक को बनाया मुद्दा। सीएम योगी पर किया वार। कहा बीजेपी सरकार के अपराधियों से गठजोड़ की वजह से हुआ पेपर लीक। बर्बाद किया जा रहा है छात्रों का भविष्य। दिल्ली में जेएनयू का विवादों से नाता खत्म नहीं हो रहा। इस बार राम के नाम पर छिड़ा घमासान। छात्र संघ की ओर से फिल्म राम के नाम की जेएनयू में हुई स्पेशल स्क्रीनिंग। जेएनयू प्रशासन ने फिल्म राम के नाम की स्क्रीनिंग पर लगाई थी पाबंदी, लेकिन पाबंदी के बावजूद सैकड़ों छात्रों ने देखी फिल्म। अयोध्या में विवादित ढांचा तोड़े जाने पर बनाई गई है फिल्म राम के नाम। हरियाणा के रेवाड़ी में किसान संगठनों ने निकाला विजय जुलूस। आंदोलन में सहयोग के लिए जताया आभार। चुनाव से पहले यूपी में दिसंबर महीने में लगने वाली है तोहफों की झड़ी। काशी विश्वनाथ धाम का 95% काम पूरा। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। 8 मार्च 2019 को पीएम मोदी ने किया था विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास। 339 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट। 7 दिसंबर को प्रधानमंत्री गोरखपुर को देंगे एम्स का तोहफा। 1000 करोड़ की लागत से तैयार हुआ अस्पताल। 2016 में हुआ था शिलान्यास। पूरे कुनबे के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं बीएसपी विधायक निशंक तिवारी। अखिलेश से की मुलाकात। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का तीखा हमला। अखिलेश यादव को बताया अखिलेश अली जिन्ना अवसरवादी राजनीति का आरोप। तो मैं अब श्री अखिलेश यादव नहीं कहता हूं, उनको श्री अखिलेश अली जिन्ना कहता हूं। लेकिन वह पिछड़ों के नाम पे जो भी थोड़ी बहुत राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अवसरवादिता कहा जाता है। अखिलेश की चिलमजीवी वाले बयान पर बरसी उमा भारती। कहा भारी पड़ेगी अमर्यादित भाषा। हवा हो जाएगी 400 सीटों पर जीत की दावेदारी। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने ओवैसी पर साधा निशाना। कहा हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हुए हैं हिंदुस्तान के सारे मुसलमान। ओवैसी भी हिंदू की औलाद। ओवैसी को पता होना चाहिए कि उनके परदादे स्वयं सीताराम दास थे। वो स्वयं हिंदू की औलाद हैं और हिंदुस्तान में जितना भी मुसलमान है वो हिंदू से मुस्लिम कन्वर्ट हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का गोवा को लेकर बड़ा बयान। कहा पैसे के दम पर चुनाव जीतती हैं राजनीतिक पार्टियां। 100 करोड़ का लेन देन कर बनाया जाता है मुख्यमंत्री। यूपी में जेपी नड्डा ने फिर किया 300 से अधिक सीट जीतने का दावा। एजेंडा आज तक में बोले बीजेपी नहीं करती है ध्रुवीकरण। एजेंडा आज तक में यूपी चुनाव पर बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा गन्ना में हमारे विरोधी फंसे। जिन्ना वाला बयान अखिलेश की मानसिकता का परिचय। ये अखिलेश जी का जो चैलेंज आप सब लोग कहते हैं, मैं ये मानता हूं कि ये जितने भी वंशवाद के प्रोडक्ट हैं, ये सब सुपरफिशियल थिंकिंग रखते हैं।
जेपी नड्डा ने चुनाव के चलते कृषि कानूनों को वापस लेने की बात से किया इनकार। कहा चुनावों पर किसान आंदोलन का असर नहीं। पीएम मोदी ने बड़ा दिल दिखाते हुए वापस लिए कानून। एजेंडा आज तक में बोले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेलवे का कभी नहीं होगा निजीकरण, 100% गारंटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर महबूबा मुफ्ती का सबसे बड़ा वार। एजेंडा आज तक में कहा आजादी के वक्त आज के नेता होते तो कश्मीर अभी पाकिस्तान में होता। अगर आज की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, अगर वो होती तो आज जम्मू कश्मीर यहां नहीं होता। अगर उनको मजहब के नाम पे किसी मुल्क के साथ रहना होता तो पाकिस्तान के साथ रह गए चले गए होते। एजेंडा आज तक में बोली महबूबा मुफ्ती, 370 हटाने से कश्मीर में कुछ नहीं बदला। 370 हटाकर जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसा तोड़ा गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा बयान। कहा जिसकी भारत में आस्था कश्मीर के मुद्दे पर उसी से होगी बात। एजेंडा आज तक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा जम्मू कश्मीर में तेजी से बदल रहे हैं हालात, कश्मीरी पंडितों को बसाने का काम जारी। ओमिक्रॉन कोरोना संकट के बीच पिछले 24 घंटे में देश में सामने आए 8,895 नए कोरोना केस। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 107 लोगों की मौत। बैकलॉग जोड़कर जारी किए गए आंकड़े में कुल 2,796 लोगों की मौत दर्ज। पिछले 24 घंटे में अपडेट के लिए गए कोरोना से मौत के आंकड़े में बिहार में 2,426 लोगों की मौत और केरल में 263 लोगों की मौत के बैकलॉग को भी किया गया शामिल। कानपुर आईआईटी के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने कहा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने पर भारत में घातक साबित नहीं होगा ओमिक्रॉन कोरोना वेरिएंट, ये डेल्टा जितना खतरनाक नहीं। ओमिक्रॉन कोरोना संकट के बीच असम के गोलाघाट में बुजुर्ग महिला ने लगवाई वैक्सीन। 107 साल बताई जा रही है बुजुर्ग महिला की उम्र। कर्नाटक और गुजरात के बाद अब महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन की एंट्री। कल्याण डोंबिवली इलाके में 72 साल के बुजुर्ग में नए वेरिएंट की पुष्टि। 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन से दुबई होते हुए दिल्ली पहुंचा था संक्रमित शख्स, फिर दिल्ली से किया मुंबई तक का सफर। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा ओमिक्रॉन के संपर्क में आए लोगों के टेस्ट नेगेटिव, लोगों से एहतियात बरतने की अपील। हमें एक ही प्रिकॉशन लेना चाहिए कि हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का इस्तेमाल करना चाहिए। गुजरात के जामनगर में भी सामने आए ओमिक्रॉन संक्रमित। देश में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 5 मामले। ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों के लिए मुंबई एयरपोर्ट पर बनाया गया अलग रास्ता। थर्मल स्क्रीनिंग और टेस्टिंग से लेकर वेटिंग एरिया तक की अलग व्यवस्था। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में ओमिक्रॉन के 3 नए संदिग्ध भर्ती। प्रभावित देशों से आए 15 संदिग्धों का चल रहा है इलाज। कर्नाटक के हुबली में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के 2 छात्र कोरोना पॉजिटिव। अयोध्या में हुई एक सेमिनार में हुए थे शामिल। बोधगया में विदेशी की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट से हड़कंप। मंगोलिया से आए 32 सदस्यीय शिष्टमंडल में शामिल एक शख्स संक्रमित। कोरोना के खिलाफ जंग में हिमाचल प्रदेश की बड़ी कामयाबी। 100% वैक्सीनेशन वाला पहला राज्य, यहीं लगी थी वैक्सीन की पहली डोज। किसान संयुक्त मोर्चा का अहम फैसला। एमएसपी मुआवजा और किसानों की केस वापसी जैसे मुद्दों पर सरकार से बातचीत के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन। कृषि सचिव को सौंपी गई आंदोलन के दौरान शहीद 702 किसानों की लिस्ट। 7 दिसंबर को किसान संयुक्त मोर्चा की अहम बैठक। सरकार के रुख को देखकर तय होगी आगे की रणनीति। सोनीपत के कुंडली सिंघू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन। शरीर पर बेड़ियां डालकर एमएसपी गारंटी कानून की मांग। किसानों के मसले पर बोले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। कहा कमेटी गठित करने को तैयार, किसानों ने मांगा है समय। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिग्विजय सिंह के गृहनगर राघोगढ़ पहुंचकर शुरू की घेराबंदी। बीजेपी के सदस्यता अभियान को दिया बढ़ावा। हरियाणा के रेवाड़ी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक अपहरण कांड का आरोपी है, गिरफ्त में आया बदमाश। धौलपुर में केवीएम स्कूल के प्रिंसिपल पर पूर्व छात्र ने चलाई गोली, पुलिस ने लिया हिरासत में। यूपी के बस्ती में समाधान दिवस पर दिव्यांग शिकायतकर्ताओं ने उठाया सवाल। तहसील में उनके लिए अलग व्यवस्था नहीं होने का उठाया मुद्दा। ठाणे में गौतम कंपाउंड के मोती कारखाने में लगी भीषण आग। कारखाने में आग लगने पर केमिकल से भरे ड्रम में हुआ धमाका। कुछ ही देर में समूचा कारखाना जलकर खाक। राजस्थान के पाली में चोरों ने एक साथ तोड़े 7 दुकानों के ताले। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। चोरों की तलाश में जुटी पुलिस।
सवाई माधोपुर में अभिनेत्री कैटरीना कैफ और अभिनेता विकी कौशल की शादी की तैयारियां पूरी। 6 दिसंबर से 10 दिसंबर तक के लिए होटल बुक। विकी कौशल और कैटरीना के 50 स्पेशल गेस्ट के लिए ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर अलग से बनाने के निर्देश। जोगी महल में होगी हाई टी पार्टी। कैटरीना और विकी कौशल की शादी में शिरकत करने वाले स्पेशल गेस्ट के लिए रणथंभौर में टाइगर सफारी की भी व्यवस्था की गई। सूरत में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन। एक एनजीओ की पहल पर एक ही समारोह में 300 युवा जोड़ों ने रचाया ब्याह। मेहंदी रस्म में शामिल हुई 1000 महिलाएं। राजस्थान के निम्बावास गांव की चींटियों की वजह से दुनिया में होती है चर्चा। 150 बीघे में बसा है चींटियों का साम्राज्य। श्रद्धालु इन चींटियों को रोज खिलाते हैं 4 क्विंटल दाना। आंध्र प्रदेश, ओडिशा और बंगाल के लिए राहत की खबर। मौसम विभाग के मुताबिक कमजोर पड़ रहा है चक्रवाती तूफान जवाद। मौसम विभाग के मुताबिक आज डिप्रेशन में बदल सकता है चक्रवाती तूफान। दोपहर तक पुरी के पास पहुंचने के आसार। हालात से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार। तटवर्ती इलाकों में दिखने लगा तूफान का असर। बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश सहित आसपास के कई राज्यों में तेज बारिश। तूफान से पहले कोयम्बटूर में भारी बारिश। तमिलनाडु के इंटीरियर इलाकों में भी बरस रहे हैं बादल। ओडिशा में साइक्लोन की वजह से तमाम इलाकों में बारिश और सर्द हवा से गिरा पारा। सीजन का सबसे सर्द दिन शनिवार। ओडिशा के पुरी में तूफान जवाद से दिक्कत। तटीय इलाके में जोरदार बारिश के साथ तेज हवा ने बढ़ाई मुसीबत। कोलकाता में तूफान जवाद का दिखा असर। हुई जोरदार बारिश। कई जगहों पर जल भराव का संकट। पश्चिम बंगाल की दीघा में भी तूफान जवाद को लेकर अलर्ट जारी। जोरदार बारिश और तेज हवाओं की आशंका। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। धारचूला में जमकर हुई बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के गुरेज में जोरदार बर्फबारी। लुढ़का पारा। श्रीनगर में भी हुई जोरदार बर्फबारी। गुलमर्ग में बिछी सर्द सफेदी। सीतामढ़ी में आरजेडी नेता ऋतु जायसवाल और उनके पति पर 2000 रुपए लूटने का आरोप। बीडीओ ने दर्ज की एफआईआर। सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का भी आरोप। ऋतु जायसवाल ने सोशल मीडिया पर जारी किया वीडियो। आरोपों से इनकार किया। कहा जनता करेगी सही गलत का फैसला। वरिष्ठ पत्रकार और पद्मश्री विजेता विनोद दुआ का लंबी बीमारी के बाद दिल्ली में निधन। आज होगा अंतिम संस्कार। हैदराबाद में गट्टीपल्ली शिवपाल बने भारत में ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने वाले सबसे छोटे कद के पहले इंसान। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है नाम। राजगढ़ में दिग्विजय सिंह ने उठाए पंचायत चुनाव पर सवाल। कानूनी तौर पर गलत ठहराया। दिग्विजय सिंह ने रोटेशन प्रणाली का दिया हवाला। कहा महिलाओं के लिए जो सीट पहले आरक्षित थी वही फिर कैसे आरक्षित। लखनऊ में यूपी प्रशासन की सराहनीय पहल। सर्दी में जरूरतमंदों की मदद के लिए लॉन्च की क्लॉथ बैंक योजना। गरीबों के लिए ऊनी कपड़े कर सकेंगे दान। लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी का व्यापारी महाकुंभ। अखिलेश यादव करेंगे कार्यक्रम में शिरकत। मथुरा में भारी सुरक्षा बल की तैनाती। एसएसपी के मुताबिक सोशल मीडिया में 6 दिसंबर को यात्रा निकालने की चर्चा के मद्देनजर उठाया गया कदम। ईदगाह मस्जिद की बढ़ाई गई सुरक्षा। पहले से ही थी सीआरपीएफ की तैनाती। गया में कारोबारी की हत्या के मामले में 4 बदमाश गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक पत्नी ने दी थी सुपारी। बिहार के सीतामढ़ी में मुख्य प्रत्याशी के घर में डकैतों का तांडव। 8 लाख के गहने और कैश लेकर फरार। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। रायबरेली में 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार। 18,000 रुपए कैश, 3 तमंचे, कारतूस और एक कार बरामद। दरभंगा में सड़क पर बेहोशी की हालत में एक कांपता मिला एक युवक। दरभंगा पुलिस के एक जवान ने बचाई जान। अंबाला में देह व्यापार गिरोह का भांडाफोड़। 3 महिलाओं सहित 5 लोग गिरफ्तार। बरेली में कारोबारी के घर हुई डकैती के मामले में 10 शातिर चोर गिरफ्तार। 5 लाख के गहने और 5 तमंचे बरामद। 2 महीने पहले हुई थी 12 लाख की डकैती। मुजफ्फरपुर में कलेक्ट्रेट परिसर में मिली शराब की खाली बोतलें। तस्वीरें वायरल। महाराष्ट्र सुरक्षा बल के 2 जवानों ने बचाई महिला की जान। चलती लोकल में चढ़ने की कोशिश में गिरी महिला। रेलवे ट्रैक पर गिरने से पहले ही जवानों ने संभाला। कानपुर ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस को मिली डॉक्टर की डायरी। कोरोना को बताया जिम्मेदार। पत्नी और बच्चों की हत्या के बाद आत्महत्या का जिक्र। डॉक्टर के कमरे से मिली डायरी में लिखा है, अब कोरोना नहीं ये ओमिक्रॉन लेगा सबकी जान। लाइलाज बीमारी से ग्रस्त हूं मैं, अब और लाशें नहीं गिननी।